नमस्कार। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान में भी जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी एवं बॉटनी। तो जूलॉजी को आज हम जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। जूलॉजी में पहला टॉपिक है हमारा या कोशिका। तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने की ये जो कोशिका थी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। जिस विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टा। ठीक है। और लंबी कोशिका कौन सी है? हमारी तंत्रिका तंत्र की। अब कोशिका को केंद्रक के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी कोशिका होती है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, केंद्रक के आधार पर। यूकैरियोटिक कोशिका भी दो प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका एनिमल सेल, एक पादप कोशिका प्लांट सेल। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को पढ़ेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है और इस पर कुछ बाल जैसी संरचना पाई जाती है, इसे सीलिया बोलते हैं, सीलिया। और ये पूंछ जैसी संरचना होती है उसे फ्लैंजेस बोलते हैं। और इसके कोशिका द्रव्य में ही इसमें जितने भी अंग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे गुणसूत्र है, राइबोसोम, और जो बाहर की जो झिल्ली है वो प्लाज्मा झिल्ली है, और ये डीएनए, यहाँ पर डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो रहता है वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं रहता। और राइबोसोम भी इसमें कितने प्रकार का? 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या है? सीलिया, फ्लैंजेस जिसकी संरचना हो गई, और इसमें राइबोसोम, गुणसूत्र, जो क्रोमोसोम पाए जाएंगे, डीएनए पाया जाएगा, वो डायरेक्ट कोशिका द्रव्य में ही पाया जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? केंद्रक तो रहता ही नहीं है। केंद्रक के आधार पर ही हमने बांटा है इसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं को। तो केंद्रक का इसमें अभाव रहता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका इसमें नहीं रहती। और इसमें जो राइबोसोम रहता है वो क्या है? 17 प्रकार का राइबोसोम रहता है। और डीएनए जो रहता है वो प्रोटीन से जुड़ा नहीं रहता। और गुणसूत्रों की संख्या, इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? एक गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो जीवाणु और नीली हरी शैवाल, जीवाणु और नीली हरी शैवाल कौन सी हो गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हम पढ़े तो यूकैरियोटिक कोशिका जंतु और पादप दो प्रकार की होंगी। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो जंतु कोशिकाओं की जो संरचना होती है वो गोल होती है, और जो पादप कोशिका होती है वो कैसी होती है? चौकोर या घनाकार होती है। अब हम देखें इनके कौन कौन से इनमें अंग पाए जाते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं जैसे जीव द्रव। जीव द्रव क्या होता है? जो कोशिका द्रव होता है और केंद्रक द्रव होता है, दोनों को मिलाकर के जीव द्रव होता है, जीव द्रव बोलते हैं। और जीव द्रव की खोज किसने की थी? जीव द्रव की खोज की थी पुरकिंजन ने। और हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था इसे जीवन का भौतिक आधार। ठीक है। तो हेक्सले ने क्या कहा था? इसे जीवन का भौतिक आधार। पुरकिंजन ने जीव द्रव की खोज की थी। और फिर है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में तो नहीं पाई जाती, ये किसमें पाई जाएगी? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तो पादप जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जो आउटर जो हम देख रहे हैं लाइन, ये क्या है? पादप भित्ति। तो ये जो किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में और सेलुलोज की बनी होती है। इसका काम क्या होता है? जो कोशिका होती है उसे अतिरिक्त सुरक्षा देना। फिर हम देखते हैं क्या? कोशिका झिल्ली, ये तो दोनों में पाई जाएगी। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की। किसकी बनी थी? फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बारिश, जो इसमें सभी अंग इसके सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। इसमें कोशिका द्रव्य भी अंदर भरा रहता है कोशिका झिल्ली के। और फिर हम अगला देखें क्या? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं हम अंतःप्रादप जालिका, ये ईआर। ठीक है। तो ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है चिकनी अंतःप्रादप जालिका, जिसपे क्या होता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, या वसा और कार्बोहाइड्रेट। और जो खुरदुरी होती है, रफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें क्या होता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण, यानी प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। तो ईआर, और इसे क्या? अंतःकंकाल भी कह देते हैं कोशिका का, मतलब आंतरिक ढांचा जैसे। ठीक है। तो ईआर हो गया।
अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? श्वसन का कार्य करती है, और ये क्या करती है? भोजन को तोड़ के एटीपी का निर्माण करती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऊर्जा देती है, इसलिए इसे ऊर्जा कोशिका का पावर हाउस भी हम बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है क्या? ये गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण का क्या, इसकी खोज किसने की? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, गोल्जी उपकरण की खोज की किसने? कैमिलो गोल्जी ने। और कैमिलो गोल्जी ने खोज की, और ये क्या करता है? जो प्रोटीन बन रहे हैं या जो ऊर्जा है उसे अन्य अंगों तक ले जाता है, मतलब अन्य कोशिकांग तक ले जाता है। तो इसे हम कहते हैं क्या? यातायात प्रबंधक, यानी कि ये परिवहन का काम करता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब है हम पढ़ते हैं रसदानी। अब रसदानी, इन्हें क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। ठीक है, रिक्तिका। तो इसका काम क्या होता है? पानी को स्टोर करना, पानी को स्टोर करना। तो जंतु कोशिका में ये छोटी पाई जाती है, पादप कोशिका में बड़ी पाई जाती है। जंतु कोशिका में रसदानी छोटी और पादप कोशिका में रसदानी बड़ी। ठीक है, इसका काम क्या होता है? पानी को संचित करके रखना। फिर है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? एक थैली के समान संरचना होती है। इसमें क्या होता है? थैली के समान संरचना होती है, और इसमें हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? जो मृत कोशिका होती है उनका भक्षण करता है, मतलब उन्हें हटाता रहता है। इसलिए, और जब जो कोई कोशिका काम नहीं करता, कोई कोशिका, तो ये अपने आप को फाड़ देता है, ये थैली फट जाती है, तो उससे वो कोशिकांग जो होता है नष्ट हो जाता है। इसलिए हम इसे क्या है? आत्महत्या की थैली भी बोल देते हैं लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम की संरचना कैसी? थैली के समान होती है, और इसे आत्महत्या की थैली बोल देते हैं। इसमें क्या होता है? हाइड्रोलिक एंजाइम, क्योंकि इसका कार्य कोशिकाओं का, मृत कोशिकाओं को भक्षण करना। ठीक है, अब हम बोल देते केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक में क्या है? क्रोमोसोम पाया जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम में डीएनए, और डीएनए को और देखेंगे हम तो क्या उसमें जीन पाए जाते हैं। तो केंद्रक हो गया। और पादप कोशिका में ये एक अतिरिक्त कोशिकांग क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक हरित लवक होता है, एक अवाणी लवक, एक वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड बोलते हैं जिसे। तो ठीक है, लवक कितने? हरित लवक, अवाणी लवक, वर्णित लवक। हरित लवक का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना। इसलिए इसे कोशिका का, मतलब रसोई घर भी किसे बोलते हैं? पादप कोशिकाओं की रसोई घर किसे बोल देते हैं हम? हरित लवक को। और ये भोजन को स्टोर करके रखता है, अवर्णीय लवक। ठीक है, भोजन को संचित करके रखना। और वर्णीय लवक का काम क्या होता है? रंग प्रदान करना। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का कैरोटीन के कारण, चुकंदर का बीटानोन के कारण। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि इसमें जो कोशिकांग जो रहते हैं 17S प्रकार के रहते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक में जो कोशिकांग, जो राइबोसोम रहता है वो 17S नहीं, कौन से प्रकार के? दोनों प्रकार के रहते हैं। एक 18S प्रकार का राइबोसोम रहेगा इसमें, और 17S किसमें पाया जाएगा? इसमें 17S का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि यूकेरियोटिक कोशिका में कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका है? तो कौन सी हो जाएगी? 17S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें जो दोनों पाए जाएंगे 18S एवं 17S। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमें पता है केंद्रक का अभाव है, इनमें केंद्रक और कोशिका दोनों पाए जाते हैं। केंद्रक भी पाया जाएगा, केंद्रिका भी पाई जाएगी, केंद्रिका झिल्ली भी। ठीक है, और इसमें डीएनए प्रोटीन से नहीं जुड़ा रहता है, इसमें जुड़ा रहता है। तो बस इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अब इनमें से जैसे क्वेश्चन भी आ जाए कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन आएगा, या तो इसमें क्या आ जाएगा कि कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति नहीं तो इसमें क्या आ जाएगा? लवक, प्लास्टिसाइड। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक का तो स्पष्ट पता ही है, ये तो छोटी सी संरचना है एक प्रकार से कोशिकाओं की। ठीक है, तो इसमें 17S होते हैं, इसमें 18S होते हैं। 18S और 17S दोनों होते हैं। 17S किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए हम क्या कह देते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और डीएनए किसमें पाया जाता है? हमारा केंद्रक में। ठीक है, डीएनए किसमें पाया जाएगा? हमारा केंद्रक में। कहा गया केंद्रक? केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। और डीएनए केंद्रक के अलावा किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो बस इतने ही क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन कोशिका से बन जाए।